अब आप सोचोगे कि आदिवासी लोग ही सेवा बोलेंगे, अरे ऐसा नहीं है। ये सर्वप्रथम भोले बाबा ने सबको दिया था। हाँ, सभी को सम्मान दिया था सेवा का। अब के लोग तो शराब पीते हैं जब सेवा होती है। हाँ, मैंने देखा है, शराब बढ़िया रख लेंगे कहते हैं सेवा, वो समय का सेवा बोलते हैं, बाकी सेवा बोल दो तो ये दादा कटारे बढ़ जाता है। अब तो हम क्या बताएं आपसे, नहीं बताएंगे। अरे क्यों ना बताएं, बताना तो पड़ेगा। कौन बताएगा बाबू, हम ही तो बताएंगे आपको। सुनो ना, सेवा सब में आता है। घर में माता पिता की भी सेवा करना पड़ता है, कहते। अच्छा आज मुझे बताओ, कौन कौन ने धरती माता के पांव पड़े थे सुबह उठ के? बाकी लोगों ने नहीं पढ़े, पता ही नहीं है गुरु जी। अच्छा, सुबह उठ के कितनी देवियां हैं जिन्होंने अपने पति के पांव पड़े थे सुबह? हो गए पेपर में ही होंगे तुम्हारे। इस साल तुमको मार्कशीट नहीं मिलने वाला। हाँ, कैसे देते भाई, आप पास ही नहीं हो पाए। हमने कल शाम को कहा था हर घर में ज्योति जलना। कितने घर में ज्योति जली थी नर्मदा दाई के नाम से? बाकी घर में बिल्कुल नहीं जलाना। आपका अच्छे वो करना, क्या बोलते हैं उसको, अरे ज्योति जलाना चाहिए था ना भैया का, हैं? मैया का दिन था, घर का जलाना था सबके घर में, लेकिन नहीं जलाओगे आप। मुझे पता है आप न जाने कौन सा विश्वास बना लेते। हाँ, ज्यादा भी थोड़ी जलाना था, अगर लग रहा था 5 मिनट एक थोड़ी सी दीपक रखते, भिजा लेते रुई में और दीपक में रख लेते। कभी मैंने बोला था ना, रोज तो बताता हूँ आपको, फिर भी बता रहा हूँ, आज लास्ट में। रोज पूजा पाठ करोगे तो सिर्फ बत्ती बिगाना, तेल में रख लेना। हम लोग क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं बहुत सारा और पूजा करके जल्दी से चले जाते हैं बालाघाट। अब वो जिस देव के नाम से आपने जलाया वो कब आएगा? जब दीपक समाप्त होने लगती जब आता है। अरे भाई, खाना खाता तो बीच भोजन में हाथ थोड़ी धोते, पूरा खाना खाओगे तभी हाथ धो गया। तो देवता भी जब ही आएगा कि भाई तुम्हारी दीपक समाप्त होने वाली, क्यों बुलाया? तो भैया चला जाओ, क्योंकि फुर्सत है ही नहीं है। सब करे तो वो बैठे हुए देवता, तो चलो हमारे नाम से जलाए तो चले जाओ। एक बार क्या हुआ, हमको एक बात आ गई। एक लड़का 12वीं पढ़ रहा था। कौन सी क्लास पढ़ रहा था? जोर से बोलो। हाँ, 12वीं क्लास पढ़ रहा था। तो उनके घर में बहुत सारे भगवान थे। कितने सारे? बहुत सारे भगवान। इधर काली जी, इधर शंकर जी, इधर पार्वती जी, इधर दुर्गा जी, इधर ऐसा, मतलब भगवान होते हैं पूरे घर में भगवान। तो सभी की रोज पूजा करता था, लेकिन ज्योत एक जलाता था। क्या करता था? एक ज्योत जलाता था और सारे भगवानों का नाम लेता था। अगर कहीं एक थाली में आप परोसोगे तो कितने लोग खाओगे आप? बोलो बोलो, एक ही आदमी खाएगा ना। शहर की बात मत करना, शहर में तो पति पत्नी खा लेते हैं, लेकिन देहात में नहीं होता है। शहर के छोड़ो, हम आपको क्या समझा रहे हैं? अरे भाई, आपके घर में इतने सारे देवता हैं, ठीक है मैं मानता हूँ आपको, लेकिन ज्योत कितनी जलाए आपने? एक। तो एक ही को बुलाना चाहिए कि सबको बुलाना चाहिए? बोलो। इसलिए तो कहता हूँ भारत माता हमको कुछ नहीं आता, ताली बजा, कुछ नहीं आता। एक थाली और सारे देवताओं को बुलाना। अब आ भी गए तो अब हम क्या बताएं, इतनी झगड़ा होती है उनमें, घर में और झगड़ा होता है। फिर आप लोग कहते हो इतनी हूम तुमको भगवती करते, इतनी अगरबत्ती लगाते, हमारे घर में लड़ाई का ही होती। कहाँ नहीं हो है, सबरे भगवान को नाम एक थाली पर से हो, आप तो लड़ाई तो हो ही, काली में हो है। अरे इष्ट भी होगा, देखो पिता एक है, माता एक है, धरती एक है, आकाश एक है, तो हमारा इष्ट देवता भी एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आराध्य देवता एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। जीवन भर में अगर भोले बाबा को मनाए तो उन्हीं को मनाओ। नहीं, मैंने देखा SC ST OBC के लिए मैं तो सबसे सुंदर सल्यूट करता हूँ मुस्लिम परिवार का। वो अल्लाह के अलावा दूसरे देवों को मानते ही नहीं मानते ना। लेकिन आप लोगों का कोई नियम नहीं है। आज जाए देखो, जब मंदिर में, कल दूसरे मंदिर में, परसों तीसरे मंदिर में, तुम्हारी आत्मा शांत ही नहीं। अगर आत्मा शांत नहीं तो भगवान कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को? कहीं नहीं मिलेंगे। तो मंदिर नहीं, पूरे घर के ऊपर भगवान बैठा लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि आत्मा शांत नहीं। यहाँ हाथ जोड़ना, यहाँ हाथ जोड़ना। अरे भाई देखो, अगर कहीं पिता हमारा चला जाए और बेटा एक है तो पिता की जमीन किसको मिलेगा?
बताओ, प्रमाण दे रहा हूं। हमारा पिताजी चला गया, अब जमीन किसको मिलेगी? रिश्तेदारों को मिलेगी कि पुत्र को मिलेगी? तो आप जिस कौम पे जन्म लिया, जिस देवता को आराध करना चाहिए उसकी करना चाहिए, कि फिर न जाने और कहां कहां भटकना चाहिए? नहीं भटकना चाहिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कहीं भी नहीं जाना, माता पिता की सेवा करना और आप पंचतत्व प्रकृति की वंदना करना। हवा पवन साथ देगा, विलेर रक्त हमारे शरीर में, हृदय पर जल गंगा मैया साथ देगी, अग्नि तत्व सूरज महाराज साथ देंगे। जब ये पंच तत्व हमको साथ देंगे, हमारा शरीर सही रहेगा, और शरीर सही रहेगा तो जीवन, हमारी जीवन ना अच्छी चलती जाएगी। ताली बजा, अच्छी चलती जाएगी। एक भी इसलिए होना चाहिए। हम सबको बता रहे हैं, ऐसी हो ऐसी हो, मुझे जाति पाति से कोई लेना देना नहीं, मुझे मानव चाहिए, और मानव की मानव तब तक है। हाँ, एक ही बात तो सही, भगवान भी सोचता होगा सबसे बड़ी सुंदर चीज बनाई थी मैंने मानव, लेकिन मैं धरती में जाने के बाद मानव को पहचान ही नहीं पाया कि वो मन की करता है कि क्या करता है। अरे पेट में रहते हो तो कहते हैं भगवान हमको जल्दी से जन्म दे दो, 9 महीना हो गए, मैया को कष्ट हो रहा है, वो भी विचार करता है कोई बात नहीं है बेटा, मैं दे दूंगा जन्म, पर बता मुझे तू यहाँ से जाने के बाद मुझे क्या देगा? वहां से विनती करते हैं कि जो भी होगा चढ़ा दिया जाए। अब यहाँ आए भूल गए कौन कहाँ का क्या, किसका क्या बदना, सब भूल गए। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। झूठ बोलने का सहारा दूर कर दीजिएगा। अभी भी आपके लिए सत्य प्रमाण हो जाएगा। जिस घर में झूठ नहीं बोलते वो घर स्वर्ग में बराबर होगा। ताली बजाओ, स्वर्ग के बराबर। हाँ, जिस घर में झूठा का सहारा ना लिया जाए वो घर स्वर्ग होता है। लोगों ने कहा ना कि मरने के बाद स्वर्ग और नर्क जाएगा, नहीं, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, भूल जाओ। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, भूल जाओ, कहीं ना स्वर्ग है ना कहीं नर्क है, कहीं नहीं है। स्वर्ग वो होता है जो सबको लेके चले। जैसे हमारे परिवार में मान लो मुखिया अचानक कहीं वो दारू पीता हो, गंदी हरकतें करता हो, पूरा परिवार उससे परेशान हो, तो समझ जाओ नर्क वाली जिंदगी है। अगर घर का मुखिया सही है, अगर नॉन चटनी में बैठ के पूरे परिवार के साथ प्रेम से खा रहा, तो समझ जाना वो परिवार स्वर्ग है। ताली बजाओ, वो परिवार स्वर्ग है, वो पूरा परिवार स्वर्ग के बराबर। अब आप सोचते हो गुरु जी स्वर्ग जाना पड़ता है, लोगों ने ये भी बताया है अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जगह जाओगे स्वर्ग, और गलत करोगे तो नर्क। अभी तक कोई लौट के आया क्या? बताओ, कोई लौट के आया क्या? गया है? अभी तक नहीं आया, तो फिर इनको कैसे पता चला कि वहां स्वर्ग है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इन चीजों से दूर रहो। आप बढ़िया सुबह उठना, गुस्सा या क्रोध कब आना चाहिए? सुनो, क्रोध को पीना सीखो। हमारे लोगों को जल्दी गुस्सा आता है। अभी देख रहा हूँ मैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। कोई बात बेबाक छोटी बात में भी बड़ी गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर तुमको गुस्सा आए तो ध्यान रखना, खेत चले जाना। कहाँ जाना?